आज आप देखेंगे तीर्थों में, नदियों में, पर्यटन केंद्रों में, या जहाँ धाम है, मंदिर है, लोग पूजा करते हैं, पूजा करके निकल जाते हैं, लेकिन बाद में पूजा के एक दिन बाद आप जाके देखिए तो पता चलेगा वहाँ कितनी गंदगी है। वो गंदगी कौन फैलाया? क्या वहाँ भगवान ने फैलाया? जो पूजा करने गए थे वही लोग फैलाए हैं। इसका मतलब है कि वो भगवान की पूजा करके तो निकल गए, लेकिन अपने कर्म को पूजा नहीं बना पाए। यदि हम कर्म को पूजा बना लें तो मंदिर और मंदिर के बाहर भी सौंदर्य रहेगा, क्योंकि वो भीतर के सौंदर्य के प्रभाव में रहेगा। अगर भीतर ही गंदा है तो बाहर भी हम गंदा रखेंगे, और हो सकता है कपड़े नए हो जाएं, हो सकता है हमारे प्रसाधन नए हो जाएं, पहनने ओढ़ने खाने की वस्तुएं नए और उच्च क्वालिटी के हो जाएं, लेकिन जो व्यवस्थित जीवन होता है वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए संत कहते हैं झोपड़ी में ही रहिए, अपने कर्म को पूजा बनाइए। जब आप कर्म को पूजा बनाते हैं तब वहाँ पवित्रता आती है। जब आप अपने कर्म को पूजा बनाते हैं तो आपके विचारों में शुद्धता आती है, निर्मलता आती है। और वो निर्मलता एक दिन में नहीं मिलती। सूत्र तो आपको क्षण भर में मिल सकता है, लेकिन तैयारी ठीक नहीं है तो जन्म जन्म लग जाते हैं। इसलिए गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं, वो संदेश देते हैं जो सिर्फ इतना ही है कि बस हमारे भीतर वो ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। वो हमें अपने भीतर के जो ज्ञान का दिया है जलाने का सूत्र बता देते हैं। गुरु हमें भवसागर पार नहीं कराते, वो भवसागर से पार होने का रास्ता बता देते हैं। गुरु हमें कोई मंत्र नहीं देते जिससे हमारा कल्याण हो जाए। गुरु हमें सूत्र देते हैं जिसको धारण करके हम जगत कल्याण कर सकते हैं, स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी साधना ही है कि गुरु के बताए पथ पर हम चल सकें। सबके बस की बात भी नहीं। एक व्यक्ति कह रहा था कि धर्म पथ पर चलने वाले कम हैं, दिखते तो ज़्यादा हैं पर चलने वाले कम हैं। ऐसा क्यों? जब धर्म का मार्ग इतना बढ़िया है, धर्म का मार्ग इतना सुंदर है, तो लोग चलते क्यों नहीं? क्यों पाप के रास्ते पर चलते हैं? क्यों झूठ के रास्ते पर चलते हैं? संत ने कहा इसका इतना ही कारण है कि आपने देखा होगा शहरों में लोहा लक्कड़ की दुकान पर भीड़ ज़्यादा मिलेगी और सोने चांदी हीरे के दुकान पर भीड़ आपको कम मिलेगी। क्यों? एक छोटा सा हीरा का टुकड़ा लेकर आप बाज़ार चले जाएं तो हो सकता है एक कॉलोनी भर का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे का आप 1 क्विंटल का भी सामान लेकर जाएं तो कोई ज़्यादा रेट नहीं उसका, 7,000। तो लोहे के दुकान पर भीड़ ज़्यादा है लेकिन हीरे के दुकान पर भीड़ कम है। पर इसका क्या मतलब है कि महत्व किसका ज़्यादा है? कीमती कौन है? हीरा। सत्य के रास्ते पर चलने वाले की संख्या कम जरूर है, लेकिन वो इतना कीमती है कि सबके बस की बात नहीं। सत्य के रास्ते पर चलना इतना कठिन है, इसलिए सब चल नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चल नहीं सकते, ये भी सत्य नहीं है। संभावना सबके अंदर है। आपने पीपल का बड़ का वृक्ष देखा हो, उसकी बीज कितनी छोटी होती है, बीज पता ही नहीं चलेगा, राई की तरह, लेकिन उस बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है। आपको जब वो बनता है वृक्ष रूप तब पता चलता है। सब में संभावना है, आप सबके भीतर संभावना है, आप सबके भीतर वो सामर्थ्य है कि आप भी वैसा कर सकते हैं, वैसा बन सकते हैं। लेकिन प्रयास लोग नहीं करते। चलते बहुत लोग हैं, पहुंचते कुछ लोग हैं। सबके बस की बात नहीं, लेकिन कोशिश सबको करनी चाहिए। नीचे वाला कम करिए, इधर वाला माइक किस में है? हाँ, तो इको कम कर दीजिए। नीचे वाला में इको है, वो नहीं, उसके ऊपर का बोलिए। हाँ, वो उसी में नीचे। हेलो।
तो गुरु पूर्णिमा का यह पवित्र त्यौहार जो वस्तुतः गुरु और शिष्य का त्यौहार होता है, वैसे यूँ तो हजारों त्यौहार हैं भारत की इस पवित्र भूमि में, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ गुरु और शिष्य का, और ये विशेष रूप से महर्षि व्यास जी के जयंती के अवसर पर यह होता है। तो यूँ कहें कि आज व्यास जयंती है और इसी को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो आज यह गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, जो गुरु शिष्य का एक त्यौहार है, अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक है कि गुरु कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज गुरु तो बहुत हैं, लेकिन गुरु की असली पहचान क्या है, गुरु कैसा हो। सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी आपने सुना होगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु क्या है? कुम्हार है, और शिष्य क्या है? घड़ा है। तो जो कुम्हार होते हैं, जब घड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं? बन जाता है तब उसको साइज में लाने के लिए अंदर से हाथ लगा के ऊपर से चोट मारते हैं। अगर हाथ ना लगाएं तो टूट जाएगा। अर्थात घड़े को सही साइज देने के लिए, उसको सीधा करने के लिए अंदर हाथ भी लगाते हैं ताकि वो टूट ना जाए। क्यों? उद्देश्य उसको तोड़ना नहीं है, उद्देश्य है उसको सही रूप में लाना। इसलिए अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। यही काम सदगुरु का है। जो सदगुरु होते हैं वो भीतर से प्रेम का सहारा भी देते हैं, लेकिन बाहर से वो वैराग्य और ज्ञान का हथौड़ा भी चलाते हैं। अगर शिष्य की कोई गलती हो गई तो गुरु फिर वहाँ हथौड़ा भी चलाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य शिष्य को तोड़ना नहीं होता, उनके जीवन से विकारों को मिटाना होता है, उनके जीवन से विकारों को खत्म करना होता है।